दोस्तों, आप सब लोग ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कुछ ना कुछ बड़े सपने लेकर आए होंगे, जैसे कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अच्छा माहौल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब सवाल ये है कि बड़े सपने कब पूरे होंगे? बड़े सपने तब पूरे होंगे जब आप बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। अब बड़ा पैसा कब कमाएंगे? जब आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा। टाइम कब मल्टीप्लाई होगा? जब आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। बहुत बड़ा नेटवर्क कब होगा? जब आपके पास एक बहुत अच्छी फाउंडेशन होगी। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर आपके बहुत बड़े सपनों की चाबी आपके एक बहुत बड़े नेटवर्क की नींव पर यानी फाउंडेशन पर निर्भर करते हैं। आपने कभी एक बहुत बड़ी इमारत बनते हुए देखी है? अगर आपने गौर किया हो तो उसमें जितनी भी ईंटें लगती हैं वो सब लगभग एक ही साइज की होती है। उसी तरह दोस्तों, आपके बहुत बड़े नेटवर्क की जो नींव की ईंट है, जो पहली ईंट है, वो आप हैं। यानी कि आपके नेटवर्क की मास्टर कॉपी जो है वो आप हैं। उसके बाद जितनी भी ईंटें लगेंगी वो सब आपकी फोटोकॉपी लगेंगी। इसका मतलब ये है कि हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? आप। कौन है जो बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहता है? आप। जब भी आप अपना नेटवर्क ट्री बनाएंगे या बनाते हैं तो उसमें जब आप नाम लिखते हैं तो सबसे पहला नाम किसका होता है? आपका। यानी आपका नेटवर्क कैसा होगा ये आप पर निर्भर करेगा, क्योंकि आप ही वो मास्टर कॉपी हैं जिसके ऊपर आगे सारी फोटोकॉपी तैयार होनी। आज कल्पना करते हैं कि आप भविष्य में किस तरह का नेटवर्क डेवलप करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हो वो सारी ट्रेनिंग और एजुकेशन अटेंड करें? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जितनी भी डाउनलाइंस हों वो सब मीटिंग अटेंड करें? क्या आप चाहते हैं आपके नेटवर्क में हर कोई अपना प्रोडक्ट खुद यूज करे? क्या आप चाहते हैं कि सब लोग ट्रेनिंग और एजुकेशन लेकर कंपनी के सर्टिफाइड ट्रेनर बने और अपनी डाउनलाइंस को, इस बिजनेस को सिखाएं? अगर आप ये सब कुछ चाहते हैं दोस्तों, तो ये शुरुआत आपसे होगी, क्योंकि हमारे बिजनेस में जो कुछ भी घटित होगा वो आपसे होगा, जो कुछ भी डुप्लीकेट होगा वो आपसे होगा, क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मेरी इस बात को आपने हमेशा ध्यान रखना है और बार बार दोहराना है कि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो क्या आप वो मास्टर कॉपी बनने के लिए तैयार हैं जिसकी तर्ज पर भविष्य में बहुत सारी फोटोकॉपी तैयार होंगी? तो आइए बात करते हैं कि ये मास्टर कॉपी कैसे तैयार की जाएगी। हमारे बिजनेस में आप लोगों को स्टेज से कम और एक्शन से ज्यादा सिखाते हैं। अपनी इसी बात को समझाने के लिए आइए मैं अब आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। उस वीडियो को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि मेरा मैसेज क्या है। फिर इनका रोज कब करना शुरू होगा? कब छुटकारा मिलेगा इनसे? रोज रोज का नाटक है। बहू, मेरा चश्मा देखा है कहीं? माँ जी, कितनी बार बोला, आप अपना चश्मा तकिए के नीचे क्यों संभाल के नहीं रखती? हमेशा इधर उधर रख देती हैं। सुमित, माँ जी का चश्मा फिर से गुम हो गया है, ढूंढ के दो। नहीं तो सारा सामान इधर का उधर करके रख देंगी। यही तो रखा था। क्या है माँ, क्या हुआ? क्यों अपना सामान रोज इधर उधर रखकर सबको परेशान करती रहती हो? क्या ढूंढ रही हो? बेटा, चश्मा नहीं मिल रहा, वही ढूंढ रही हूँ। माँ, सामने रखा है चश्मा। तुम ना सचमुच अंधी हो गई हो। थैंक यू। राहुल, बैग पैक किया? टिफिन रखा? पेंसिल कटर सब रख लिया ना? कुछ भूले तो नहीं? अच्छा बेटा, अभी तक नाश्ता नहीं किया, स्कूल बस आ जाएगी, जल्दी करो, चलो। मम्मी, आप कितनी बड़बड़ करती हो, कभी आपसे मुझे छुटकारा मिलेगा? नेहा, मेरा चश्मा देखा क्या? राहुल बेटा, मेरा चश्मा देखा? पापा, आप सचमुच अंधे हो गए। ये लो आपका चश्मा। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? यही सीखते स्कूल में जाके? पापा, मैं स्कूल में नहीं सीखा, आपसे सीखा हूँ। आपके बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही सीखते हैं।
हर बच्चे की पहली शिक्षा घर से शुरू होती है। आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चों का पहला स्कूल होता है और माता पिता पहले शिक्षक होते हैं। इंसान अपने जीवन में जो कुछ भी सीखता है अपनी पांचों इंद्रियों से सीखता है। ये पांचों इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन पांचों इंद्रियों में अगर आप सबसे ज्यादा सीखते हैं तो अपनी आंखों से सीखते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, अभी आपने वो वीडियो देखा जिसमें एक बच्चा अपने माता पिता से कहता है कि मैंने आपसे सीखा। यकीन माने दोस्तों, अगर हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए और अगर हम खुद झूठ बोलते हैं तो वो सुनेंगे तो जरूर कि झूठ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो हमें झूठ बोलते हुए देख रहे हैं तो जो वो देख रहे हैं उसका असर सुनने से ज्यादा होगा। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप एक मास्टर कॉपी हैं और अगर आप जो कुछ भी अपनी डाउनलाइन से उम्मीद करते हैं तो आपको सबसे पहले वो खुद करना होगा। आपको सबसे पहले उन सारे नियमों का पालन खुद करना होगा जिन नियमों का पालन हम अपनी डाउनलाइन को कराना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन ट्रेनिंग ले, यदि आप चाहते हैं कि वो स्टेज पर आए, यदि आप चाहते हैं वो सब आपस में मिलकर प्यार से रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, तो सबसे पहले ये हर काम आपको करना होगा। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को कुछ कहते हैं तो लोग आपकी बात सुनते हैं, लेकिन अगर आप जो कहते हैं उस पर काम करते हैं तो लोग आपको फॉलो करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें तो आपको हमेशा अपनी बात और अपने एक्शन को एक ही रखना है, यानी कि आपकी कहनी और आपकी कथनी एक ही होनी चाहिए। आपका सीखना इस बिजनेस में उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन आपको इस बिजनेस के लिए अप्रोच किया गया था। हमारा बिजनेस मैसेज का बिजनेस है, इसलिए मेरा जो आज का टॉपिक है वो है प्रोटेक्ट योर मैसेज, यानी कि आपको इस बिजनेस को करते हुए कहां कहां अपने मैसेज को प्रोटेक्ट करना है, आज हम उसकी बात करेंगे। जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले आपकी अपलाइन आपसे कहती है कि आप लिस्ट बनाइए। मैंने अक्सर बहुत सारी डाउनलाइंस को अपलाइन से बहस करते हुए सुना है कि सर लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है। मैं अच्छे से जानता हूं वो 4 लोग कौन है जिन्हें मुझे इंट्रोड्यूस करना है, मुझे वो लोग यहां पर बड़े अच्छे से क्लियर हैं। आप यकीन माने मैं उन्हें आराम से इस बिजनेस में ले आऊंगा और मैं पीडी बन जाऊंगा। ये हो सकता है जो आप कह रहे हैं वो सच हो, लेकिन हमारे बिजनेस में ये मैटर नहीं करता कि आप क्या कर सकते हैं। हमारे बिजनेस में अगर आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि सब लोग क्या कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग इस बिजनेस में तरक्की करें तो आप भी वो करिए जो सबको करना है, यानी कि आपको अपलाइन की बात सुनकर सबसे पहले लिस्ट बनानी चाहिए। दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है। यकीन मानिए, ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सफलतापूर्वक अपने 16 वर्ष पूरे किए हैं और ये इस बात का सबूत है कि जिस सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं वो एक प्रूवन सिस्टम है, एक सफल सिस्टम है। आपको केवल और केवल इस सिस्टम को फॉलो करना है जिस सिस्टम पर काम करते हुए बहुत सारे लोगों ने कामयाबी ली है। इसलिए आप सिस्टम को फॉलो करें और कभी भी कुछ भी करना हो तो ये सोचें क्या वो डुप्लीकेट हो सकता है, तभी करें। अगला पॉइंट है प्रोटेक्ट योर मैसेज व्हाइल सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट, यानी जब आप लिस्ट की छटाई कर रहे हो। अब आपने लिस्ट तैयार कर ली, आपको अपनी अपलाइन के साथ बैठकर इनकी लिस्ट की सॉर्टिंग करानी चाहिए। सॉर्टिंग क्यों करानी चाहिए? दोस्तों, हमारा बिजनेस एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस है। बहुत सारे उदाहरण यहां मौजूद हैं जिन लोगों की लाइफ चेंज हुई है। आपको बहुत सारे ऐसे लीडर्स मिलेंगे जिन्होंने हॉट मार्केट में बिजनेस शुरू किया और आज वो खुद भी इस बिजनेस में कामयाब हैं और उनके परिवार से भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में कामयाब हैं। ऐसे ही कुछ उदाहरण को मैं स्टेज पर भी मिल चुका हूं। पटना में मैं वर्मा यादव और उनके भाई उनसे मिला था। उसी तरह से नागपुर के इवेंट पर भी मेरी मुलाकात ऐसे 2 लीडर से हुई जो भाई हैं और दोनों ही स्टेज पर चेक लेने आए। तो अगर आप इस बिजनेस को हॉट मार्केट से शुरू करते हैं, पहला फायदा यह होगा कि एक नेचुरल टीम वर्क जनरेट होगा। जब इस बिजनेस में टीम वर्क होगा, रिलेशन होगा, प्यार होगा, दोस्ती होगी, तो एक माहौल बनेगा और आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से तरक्की करेंगे। अगर आप स्लो जाना चाहते हैं इस बिजनेस में तो आप किसी भी मार्केट से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस बिजनेस में कम समय में ज्यादा तेज गति से सफल होना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बिजनेस को हॉट मार्केट से शुरू करें। हॉट मार्केट से एक नेचुरल टीम वर्क बनता है और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी रिकमेंड करूंगा, हमारा एक और सेशन है जिसका नाम है पावर ऑफ टीम वर्क,
जो कि चेतन सर द्वारा लिया गया सेशन है। आप इस सेशन को भी ध्यान से जरूर अटेंड करें, क्योंकि हमारे बिजनेस की जो नींव है वो टीम वर्क है दोस्तों। ये 5 उंगलियां आप देख पा रहे हैं, इनमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है साफ दिखाई दे रहा है। अब बताइए इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब ये सब बराबर है। ये टीम की ताकत होती है दोस्तों। आपको भी इस बिजनेस में टीम के साथ मिलकर काम करना चाहिए, और नेचुरल टीम वर्क तब आता है जब आप इस बिजनेस को हॉट मार्केट से शुरू करते हैं। वैसे भी अगर आपको लगता है ये बिजनेस एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस है, तो आप इस बिजनेस को सबसे पहले किसको देना चाहेंगे? ऑब्वियसली जो आपका सबसे करीबी होगा। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे मान लीजिए अगर आपको एक सोने की खान मिल जाए तो सबसे पहले तो आप अपने लिए सोना निकालेंगे, लेकिन अभी भी अगर उसमें बहुत सारा सोना रखा हुआ है तो आप इस सोने की खान के बारे में सबसे पहले किसको बताना चाहेंगे? निश्चित रूप से जो आपका सबसे करीबी होगा। हो सकता है वो आपका सगा भाई हो, आपकी बहन हो सकता है आपका कोई बहुत करीबी दोस्त हो। तो ये वो लोग हैं जो हॉट मार्केट में है। अगर आपको लगता है कि ग्लेस लाइफ चेंजिंग बिजनेस है तो हमें भी इस बिजनेस को सबसे पहले अपनी हॉट मार्केट को देना चाहिए। इसलिए लिस्ट की सॉर्टिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में आपकी डाउनलाइन बहुत तेजी से ग्रो करे, अगर आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क में एक जबरदस्त टीम वर्क हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ सब लोग बहुत प्यार से रहे, एक दोस्ती का माहौल हो, ठीक वैसा माहौल जैसा आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर महसूस करते हैं, अगर आप ये सब कुछ चाहते हैं तो आप सबसे पहले इसे खुद करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन भी हॉट मार्केट को इंट्रोड्यूस करे, क्या आप चाहते हैं? यस, अगर आप वाकई ये चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक ऐसी मास्टर कॉपी बनना है जिसे सबसे पहले हॉट मार्केट को खुद इंट्रोड्यूस करना चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा है और मैं बार बार कहूंगा कि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा आप करेंगे वैसा ही आपका नेटवर्क करेगा। जैसी मास्टर कॉपी आप होंगे वैसे ही फोटो कॉपी आपकी डाउनलाइन भी बनेगी। तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा दोस्तों कि इस बिजनेस को सबसे पहले हॉट मार्केट से शुरू करें, क्योंकि हॉट मार्केट आपके ऊपर भरोसा भी करती है और आपका बिजनेस बहुत तेज गति से भी ग्रो करेगा। यानी कि आपकी डाउनलाइन आपका प्रतिबिंब है, यानी कि रिफ्लेक्शन है। अगर आप कभी आईने के सामने खड़े हो तो आपको आईने में कौन नजर आता है? आप खुद। उसी तरह से आपकी डाउनलाइन आप ही का रिफ्लेक्शन बनेगी। तो हर एक्शन जो आप करेंगे वो आपकी डाउनलाइन डुप्लीकेट करेगी। यानी यदि आप पैर सीधा रखते हैं तो वो भी सीधा रखेंगे, अगर आप पैर टेढ़ा रखेंगे तो वो आपको इस तरह भी फॉलो करेंगे। मैंने अक्सर देखा है जब कोई बहुत अच्छी अपलाइन या कोई बहुत सीनियर लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर लंबे बाल रख लेता है तो लोग लंबे बाल रखना शुरू कर देते हैं। अगर कोई दाढ़ी रख लेता है तो बाकी लोग दाढ़ी का फैशन बना देते हैं। तो आपका हर एक्शन डुप्लीकेट होता है। सो बी वेरी केयरफुल विथ योर एक्शन। सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट के बाद अगली चीज आती है अप्रोच। अप्रोच के लिए मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि चेतन सर की एक बहुत वंडरफुल ट्रेनिंग है हाउ टू अप्रोच, जो कि आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। आप उस ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करें और एक बार नहीं बार बार सुने, क्योंकि जब आप एक बात को बार बार सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर बस जाती है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे गाने याद हैं। क्या आपने कभी उनको बार बार याद किया? आपने सिर्फ और सिर्फ उन गानों को बार बार सुना। जब आप उन गानों को बार बार सुनते चले गए तो आपके जहन में बैठते चले गए। इसी तरह से दोस्तों इस ट्रेनिंग को भी आपको बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि आप जितनी बार इन ट्रेनिंग्स को अटेंड करेंगे आपके अंदर ये ट्रेनिंग बैठ जाएगी और एक दिन आपका जीवन इस ट्रेनिंग के हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि आप उस ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करें। उसमें मुख्यतः एक बात कही है कि आपको अप्रोच करते वक्त आपके पास एक एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड इसलिए क्योंकि ये बिजनेस एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस है दोस्तों। आपको अप्रोच करते वक्त किस मैसेज का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों अक्सर कुछ लोग ये गलती करते हैं कि इस बिजनेस को बहुत डाउन होकर अप्रोच करते हैं, रिक्वेस्ट मोड में जाकर अप्रोच करते हैं। हमारा बिजनेस किसी को कुछ देने का बिजनेस है, हमारा बिजनेस किसी से कुछ लेने का बिजनेस नहीं है। और देने वाले का हाथ कैसा होता है, ऐसा या ऐसा? अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं दोस्तों तो हमेशा आपके पास एक अपर हैंड होता है। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मैं आपकी लाइफ चेंज करने वाला हूं। मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण जानता हूं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो हमारी टीम का हिस्सा है, जिन्होंने इस बिजनेस में आने से पहले जीवन में कभी भी स्टेज को नहीं देखा। और ये बिजनेस मौका देता है आपको स्टेज पर आने का, अपना नाम बनाने का, अपनी पहचान बनाने का, साथ ही साथ खूब सारा पैसा कमाने का और अपने सपनों को पूरा करने का। और इसके उदाहरण आप हर महीने देखते हैं। कितने लोग हमारे यहाँ हर महीने डायमंड्स बनते हैं, ग्लोबल डायमंड्स बनते हैं, आरडी बनते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। और अगर ये बिजनेस वाकई में एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस है तो क्या हमें किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा
कि जब आप इस बिजनेस को किसी को दे रहे हैं तो आपके पास एक गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। इसके साथ साथ एक बात आपको और कहूंगा, कभी भी इस बिजनेस में अप्रोच करते वक्त किसी को भी झूठ ना बोले। आपको कभी किसी को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए कि ये बिजनेस बहुत सिंपल है या ये बिजनेस बहुत ईजी है। आपका काम है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लोगों को इंट्रोड्यूस करना। आवर बिजनेस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ कन्विंसिंग द पीपल, इट इज अ बिजनेस ऑफ फाइंडिंग द पीपल। आपको सिर्फ और सिर्फ सही लोगों का चुनाव करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों को इस बिजनेस को दिखाना है। जिस तरह एक कपड़े की दुकान वाला इस बात को भली भांति जानता है कि जितने ज्यादा लोगों को मैं अपनी दुकान पर कपड़ा दिखाऊंगा उतने ही कपड़ा बिकने की संभावना ज्यादा है, उसी प्रकार आपको भी इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ हमारे बिजनेस प्लान को लोगों को दिखाना है। और अप्रोच करते वक्त किसी भी तरह का ना कोई कॉम्प्रोमाइज करें, ना ही कोई झूठ बोलें। यहां मैं आपको एक सलाह और दूंगा, आप में से जितने भी लोग अपने मोबाइल फोन में फोटोज क्लिक करते हैं, क्या आप सबकी सब फोटोज अपने फोन में रखते हैं? जी नहीं। आप उनमें से जो बहुत अच्छी फोटोज हैं आप केवल उन्हें अपने फोन में रखते हैं और बाकी की डिलीट कर देते हैं। क्या आपने अपने आप के साथ कभी यह किया? अगर कोई ऐसी मेमोरी इस बिजनेस में आपको मिली है जहां आपको लगता है कि वो सही नहीं है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस मेमोरी को डिलीट करने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा आपके नेटवर्क की मास्टर कॉपी आप हैं। आप ही वो व्यक्ति हैं जहां से आपका नेटवर्क सीखेगा। हो सकता है जाने अनजाने कहीं आपकी अपलाइन से कुछ गलत मैसेज आपके पास आया हो, लेकिन आप उस मैसेज को रोक सकते हैं, आप उस मेमोरी को डिलीट कर सकते हैं और आगे सिर्फ वही मेमोरी शेयर कर सकते हैं जो आपके नेटवर्क के लिए जरूरी है, उनके लिए फायदेमंद है। इसलिए अप्रोच करते वक्त कभी भी किसी से झूठ ना बोले दोस्तों। ये बिजनेस एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस है एंड यू हैव टू गिव दिस बिजनेस विद फुल एटीट्यूड। अप्रोच करते वक्त आपको अपने ड्रेस कोड का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने हमारे बिजनेस में आने से पहले कभी कोई जॉब या बिजनेस नहीं किया और उनका ड्रेस कोड बहुत ही कैजुअल होता होगा, लेकिन जब आप इस बिजनेस में आते हैं, आप लोगों को अप्रोच करना चाहते हैं, तो अप्रोच करने का सबसे पहला साधारण स्टेप है लोगों को क्यूरियस करना। और लोग क्यूरियस कब होंगे? जब वो आपके अंदर बदलाव देखेंगे। अगर आप पहले से अपने कपड़ों में बदलाव लेकर आते हैं, आप फॉर्मल कपड़े पहनना शुरू करते हैं, आप टाई लगानी शुरू करते हैं, आप अपने शूज़ को पॉलिश करके रखते हैं, अपने आप को वेल ड्रेस रखते हैं, तो लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे भाई क्या चक्कर है, इतना ज़्यादा बन ठन के कहाँ जा रहे हो? तो ये क्यूरियोसिटी लोगों को खुद मजबूर करेगी आपको पूछने के लिए, और जब कोई क्यूरियस होता है तो आपका उसे अप्रोच करना और ईजी होता है। इसलिए आपको अपने ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन का ड्रेस कोड बहुत अच्छा हो, वो लोग बहुत डिसेंट बन के निकलें, वो जब भी जहाँ भी जाएं तो उनकी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव हो कि लोग खुद ब खुद उनसे पूछें? अगर ये सब कुछ आप उनसे करवाना चाहते हैं तो वो बहुत आसान है, यकीन माने आपको उन्हें कहना नहीं पड़ेगा। जब आप खुद एक अच्छा ड्रेस कोड रखेंगे, जब आप खुद एक अच्छे ड्रेस कोड में रहेंगे, तो वो खुद ब खुद इस बात को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है।